तो चलिए फ्रेंड्स, आज स्टडी करते हैं कैस्टोरियम होम्योपैथिक मेडिसिन को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। बट होम्योपैथी में कहीं ना कहीं इसका यूज इतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए था। एंड बहुत मेन बुक्स हैं जिसमें ये रेमेडी दी ही नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रूवन रेमेडी नहीं है। बट अगर आप इसके यूजेस, आप इसके सिम्टम्स को समझेंगे तो ये एक बहुत ही ग्रेट रेमेडी है एंड बहुत अच्छी जगह ये यूजफुल है। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे इस रेमेडी का और समझेंगे कि किससे ये रेमेडी बनी है, क्या क्या इसके मेन सिम्टम्स हैं, क्या मेन स्पेयर ऑफ एक्शन है और क्या रेमेडी की मोडेलिटीज़ हैं। उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम एक ओवरव्यू की बात करें तो देखिए, कोई भी रेमेडी अगर आपको समझनी है तो ये समझना पड़ेगा कि वो चीज़ बनी किस चीज़ से है, तभी आप उसकी जो थीम है, यानी कि जो रेमेडी की थीम है, उसको पेशेंट की थीम से कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप भटक जाएंगे। आप एक सिंगल, एक प्रॉपर या एक परफेक्ट रेमेडी कभी भी पेशेंट की नहीं पकड़ सकते। तो फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है कैस्टोरियम, ये एक बीवर नाम का एनिमल होता है जो इंडिया में नहीं पाया जाता। इसकी वजाइना से आपको सुनकर हैरानी होगी, इसकी वजाइना से ये रेमेडी बनती है। तो किसका यूज हुआ है? एनिमल का यूज हुआ है। तो एनिमल किंगडम की ये रेमेडी है, तो एनिमल किंगडम की भी थीम मिलेगी। एंड एक फीमेल ऑर्गन का यूज हुआ है, यानी कि एक फीमेल के ऑर्गन का यूज हुआ है। तो ये रेमेडी फीमेल्स पर ज्यादा काम करती है एज कंपेयर टू मेल्स। ऐसा नहीं है कि मेल पर काम नहीं करेगी। तो ये तो हमने पता किया कि किस चीज से बनी है और क्या थीम है। तो थीम एनिमल किंगडम की इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। एंड अगर हम कुछ कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो इसका सबसे अजीब और सबसे मुख्य सिम्टम है कि पेशेंट को ना बार बार यार्निंग, जवाइये बहुत आती हैं और उसके साथ साथ थकावट और पसीना। जरा सा पेशेंट काम करेगा, भीग जाएगा, बहुत पसीना, बहुत ज़्यादा पसीना। और इसीलिए इसमें एक सिम्टम दिया गया है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। वो जो क्रॉनिक फटीग है ना, वो उसके अंदर उसके पसीने के कारण ही आया। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने के कारण उसकी बॉडी का जो फ्लूइड लॉस है वो उसको दिन ब दिन थकाता ही चला जाता है, दिन ब दिन कमज़ोर करता चला जाता है। एंड अगर हम इसके मेन स्पेयर ऑफ एक्शन की बात करें तो फ्रेंड्स, नर्वस सिस्टम एज वेल एज एब्डोमेन, हमारा पूरा पेट और फीमेल जेनिटल्स ऑर्गन पर यह रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है। और इसका जो सबसे मुख्य सिम्टम है इन फीमेल जेनिटल ऑर्गन की, बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंसेस होंगे, इतने ज़्यादा पेनफुल मेंसेस होंगे कि फीमेल रोने तक लग जाएंगी। बट मेंसेस कैसे होंगे? मेंसेस बड़े ही स्कैंटी होंगे, यानी कि ऐसा बताया गया कि बूंद बूंद में मेंसेस होंगे, ड्रिबलिंग इन ड्रॉप्स ऐसे, यानी कि ऐसा लगेगा कि आज इस बार बहुत मेंसेस होंगे। फीमेल आपको बताएगी कि मुझे ऐसा सेंसेशन होता है कि बहुत ज़्यादा मेंसेस होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। बट मेंसेस कैसे हो रहे हैं? बिल्कुल बूंद बूंद में, और कभी कभार बिल्कुल एब्सेंट पाए जाएंगे। मेंसेस बिल्कुल एब्सेंट रहेंगे, पेन बहुत ज़्यादा रहेगा। और मेंसेस कम या एब्सेंट के साथ साथ पेट में भारीपन, पेट फूला फूला, पेट में बहुत गैस बनेगी मेंसेस के दौरान। और उसके साथ साथ कमजोरी तो इस पेशेंट के अंदर आपको हद से ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि इसके अगर हम मुख्य सिम्टम की बात करें तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, यानी कि बहुत पुरानी फटीग उसके अंदर आ गई है। और उसके साथ साथ मेंसेस बहुत कम, मेंसेस में बहुत ज़्यादा पेन, और उसके साथ साथ पेट में भारीपन, पेट में गैस, पेट फूला फूला। और अगर हम इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो माइंड में हाइस्टेरिकल कंडीशन मिल सकती है। हाइस्टेरिया क्या है? ये एक बिहेवियर प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। पेशेंट या फिर कोई भी पर्सन अपना इमोशन जो है ना कंट्रोल नहीं कर पाता। हाइस्टेरिया एक ऐसी कंडीशन है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो जाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर वो रो रहा है तो उसका रोने को ही मन करा जाएगा, बात बात पे उसके आंसू निकलते रहेंगे। अगर वो हंस रहा है तो हंसता ही रहेगा। इस प्रकार के, यानी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना ही इंसान को हाइस्टेरिकल कंडीशन में पहुंचा देता है। तो मेंटल सिम्टम्स के अंदर हाइस्टेरिकल कंडीशंस, फीमेल के मेंसेस की बात करें तो बहुत कम और या फिर बिल्कुल एब्सेंट और बहुत ज़्यादा पेनफुल, उसके साथ साथ बहुत कमजोरी, बहुत पसीना। लिटिल एग्जॉशन विल मेक हर स्वेट। समझ गए आप इस बात को? यानी कि हल्का सा अगर पेशेंट ने वर्क किया तो वो बिल्कुल भीग जाएगा या भीग जाएगी। इस प्रकार तक के सिम्टम इसमें पाए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी रेमेडीज हैं दोस्तों कि हल्के से एक्सर्शन से ही पेशेंट बिल्कुल भीग जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग है या पर्स्पिरेशन है। बट इसके साथ साथ अगर मेंसेस बहुत ज़्यादा स्कैंटी, बहुत कम यानी कि, और या फिर बिल्कुल एब्सेंट बट पेन ऐसा कि बर्दाश्त से बाहर, तो हम इस रेमेडी की तरफ कहीं ना कहीं जा सकते हैं। और उसके साथ साथ एक अनोखा सिम्टम जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, हर वक्त पेशेंट को जमाइयाँ आती रहती है, यानी कि यॉर्निंग्स उसको आती रहेंगी। तो ये कुछ हमने इसके फिजिकल एज वेल एज मेंटल सिम्टम्स स्टडी किए। अब
एक एक पॉइंट को समझते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है। तो इसके की यूजेस को समझते हैं। की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट ही वो दिया हुआ है दोस्तों, जिसकी हम सबसे स्टार्टिंग से बात कर रहे थे। देखिए, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम इन वुमेन्स। इतनी ज़्यादा कमजोरी है कि फीमेल आपको बताएगी कि मेंसेस के दौरान ना उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती, इतनी ज़्यादा कमजोरी है। हल्का सा काम करेगी एकदम भीग जाएगी, तो वो स्वेटिंग जो उसका लॉस ऑफ फ्लूइड है वो उसके अंदर और कमजोरी पैदा करता जा रहा है। और आज से नहीं, पेशेंट बताया कि पसीना मुझे बहुत पहले से बहुत ज़्यादा आता है और मैं दिन ब दिन अपने आप को और ज़्यादा वीक महसूस करती हूँ। देखिए, फीमेल्स पर ज़्यादा ये रेमेडी काम करती है एज़ कम्पेयर टू मेल, तो ज़्यादातर पेशेंट आपको इसके फीमेल्स के ही मिलेंगे। एंड बहुत अनोखे यानी कि बहुत ही कम पेशेंट आज तक मैंने भी अपनी लाइफ में इस रेमेडी के एक्सपीरियंस किए हैं, क्योंकि ऐसे कोई खास सिम्टम नहीं है, बट जो भी इसके अंदर सिम्टम है वो बहुत ही अनोखे हैं, बहुत ही मुख्य हैं और सबके अंदर नहीं पाए जाते। सेकंड की यूजेस की बात करें तो नर्वसनेस इन कंजशन विद प्रोफ्यूज स्वेटिंग। देखिए, बहुत ज़्यादा जो पसीना है ना वो उसको और ज़्यादा नर्वस कर देगा। नर्वस सिस्टम पर इसका काम है। हिस्टेरिकल कंडीशन पेशेंट के अंदर पाई जाती है, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो जाता है और भावनात्मक होने के साथ साथ वो उत्तेजित भी हो जाता है। जरा सी चीज़ उसको उत्तेजित कर देगी, परेशान कर देगी। उत्तेजित का मतलब एक्साइटेड कर देगी। उस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा रम जाएगा, यानी कि वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर सकती है, बहुत ज़्यादा खुश भी कर सकती है। जैसे कि ग्रेफाइटिस के अंदर पाया जाता है कि हल्की सी एक्साइटमेंट उसको बहुत ज़्यादा खुश कर देती है और हल्की सी उदासी वाला पल उसको बहुत ज़्यादा उदास कर देगा। तो ऐसा ही कुछ इसके अंदर भी पाया जाता है। थर्ड अगर की यूजेस की बात करें तो सडन स्पैज्म इन ऑफ एब्डोमिनल पेन। पेन कैसा होगा, पेट में दर्द रहता है, पेट में भारीपन, पेट में गैस और दर्द इतना कि बर्दाश्त से बाहर। और वो दर्द कब है, मेंसेस के दौरान। एंड मेंसेस बड़े ही स्कैंटी होंगे और या फिर बिल्कुल एब्सेंट मिलेंगे आपको फीमेल के अंदर। बट जो पेन होगा उसकी सेंसेशन की बात करें तो स्पैज्मोडिक पेन मिलेगा, जैसे कि खिंचाव, जैसे मरोड़, जैसे कोई अंते खींच रहा हो, इस प्रकार का पेन इस पेशेंट में आपको मिलने वाला है। तो सिर्फ 3 की यूजेस दिए हुए हैं। बहुत छोटी रेमेडी है बट बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। अगर आपने केस टेकिंग अच्छे से कर ली, पेशेंट को पकड़ लिया, तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं बट इस रेमेडी के, बट यूज बहुत कम पेशेंट्स में आती है। तो ये तो हमने की यूजेस समझ लिए फ्रेंड्स। अब इसकी पूरी रेमेडी प्रोफाइल को समझते हैं कि किस प्रकार का मेंटल सिम्टम्स, किस प्रकार का फिजिकल सिम्टम्स, एज वेल एज किस प्रकार की मोडालिटीज उस पेशेंट के अंदर मिलेंगी। मोडालिटीज का मतलब है किस चीज़ से उसकी समस्या बढ़ती हुई नजर आएगी और क्या चीज़ उसको आराम करेगी। तो फ्रेंड्स, रेमेडी प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले मेंटल सिम्टम्स दिए हुए हैं कि ये रेमेडी उनके लिए ज़्यादा काम आती है जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हों, एंगर हों, इरिटेबल हों, चिड़चिड़े हों, एज वेल एज क्वेरलसम हों, झगड़ालू स्टेट ऑफ माइंड हो उनका, यानी कि जरा सी बात ना उनको एक्साइटेड कर देती है, तो वो जरा सी बात उनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा दिला देगी, इसलिए वो बहुत जल्दी झगड़ने बैठ जाएंगे। क्वेरलसम पेशेंट आपको इसमें मिलेंगे। और इसकी पहली लाइन में यही बताया हुआ कि कैस्टोरियम इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद वुमेन्स, तो वुमेन्स पर ये ज़्यादा काम करती है। और इसी में आगे बताया हुआ है कि वो जो चिड़चिड़ापन है, वो जो गुस्सा है, वो जो झगड़ालूपन है, वो सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलेगा, स्पेशली एविडेंट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। जब एक फीमेल के मेंसेस साइकिल आती है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन होते हैं, तब वो सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ी मिलेगी, सबसे ज़्यादा उसको पेन रहेगा। वो पेन और ज़्यादा चिड़चिड़ापन इकट्ठा करेगा, और ज़्यादा थकावट महसूस होगी, पेट भारीपन, पेट में दर्द, तो माइंड कहीं ना कहीं जो है चिड़चिड़ा हो ही जाएगा। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो उसके सिम्टम एग्रावेट होते हैं वो मेंसेस के दौरान होते हैं। और इसी में आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम दिया हुआ है दोस्तों, नर्वस एंड डिसकंटेंटेड। नर्वस तो वो पेशेंट रहेगी ही रहेगी, उसके साथ साथ डिसकंटेंटेड यानी कि असंतुष्ट, जल्दी संतुष्ट ना होना। मुझे कहीं ना कहीं इस रेमेडी को पढ़कर ग्रेफाइटिस रेमेडी और एसिड नाइट्रिकम में भी शायद ये सिम्टम है कि वो जल्दी से संतुष्ट नहीं होता, जल्दी से सेटिस्फाइड नहीं होता, एज वेल एज ग्रेफाइटिस में भी ये सिम्टम है। तो नर्वसनेस एज वेल एज डिसकंटेंटेड ये पेशेंट पाया जाएगा मेंटल सिम्टम्स के द्वारा। उसी में आगे बताया गया, दे टेंड टू हैव एंशियस ड्रीम एंड टू शाउट आउट एंगरली व्हेन दे आर स्लीप। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एक पॉइंट आपको इस रेमेडी की तरफ ले जा सकता है। अगर आप कहीं ना कहीं केस टेकिंग में फंस जाएं तो पेशेंट से उसकी ड्रीम्स एंड नींद में कोई गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा अगर आप पूछेंगे और अगर आपको पेशेंट कहे कि नींद में कभी कभार मैं एकदम गुस्से से चिल्ला के उठता हूँ या उठ जाती हूँ, और उसके साथ साथ ऐसे ड्रीम्स हैं जो मुझे परेशान करते हैं, जो मेरी चिंताओं को बढ़ाते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें पाई गई तो कहीं ना कहीं ये कैस्टोरियम का पेशेंट हो सकता है। तो ड्रीम्स एंड उसकी स्लीप, बड़ी ही डिफरेंट सिम्टम आपको इन दोनों में पाए जाएंगे। तो स्लीप के अंदर बहुत कम रेमेडीज हैं जिसमें पेशेंट चिल्लाकर उठता है सोते सोते। हैं बहुत सारी रेमेडीज बट बहुत ही कम है
एज कम्पेयर टू अदर सिम्टम्स। तो ये इसके मेंटल सिम्टम्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको माइंड में जरूर रखिएगा। एंड जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सिम्टम्स बताए थे वो। अब चलते हैं इसके फिजिकल सिम्टम्स की तरफ। तो नेक्स्ट पैरा में बताया गया है कैस्टोरियम इज जनरली यूज फॉर देयर नर्वस स्टेट इन कंजशन विद प्रोफ्यूज स्वेट एंड अ वायर्ड सेंसेशन दैट अ टंग इज बीइंग पुल्ड बैक बाय अ थ्रेड फ्रॉम इट्स बेस टू द हायोड बोन। तो बहुत अलग सिम्टम है फ्रेंड्स, बट मैंने ऐसा महसूस किया है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि ये सिम्टम ना हर एक के अंदर नहीं पाया जाएगा। कुछ पेशेंट ऐसे हैं कैस्टोरियम के जिनके अंदर ये पाया जाएगा और कुछ के अंदर ये नहीं पाया जाता। बट मैं गलत भी हो सकता हूँ, या फिर ऐसा मान सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस इतना कम भी हो सकता है कि मैंने इस रेमेडी के इतने ज़्यादा पेशेंट नहीं देखे। बट ये पैरा कह क्या रहा है, ये लाइन कह क्या रही है कि नर्वस स्टेट तो पाई जाएगी जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, उसके साथ साथ प्रोफ्यूज स्वेट यानी कि बहुत ज़्यादा पसीना, वो भी हमने पढ़ लिया कि जरा सा एक्सर्शन भी उसको भिगा देगा, इतना पसीना है। बट एक सेंसेशन के बारे में बताया गया है कि उसकी जीभ पीछे की तरफ खींची जा रही है एक धागे के द्वारा, ऐसे उसको सेंसेशन रहेंगी। तो ये बहुत अलग सेंसेशन है। अगर ऐसी सेंसेशन ने पेशेंट ने बता दी तो लगभग कंफर्म हो जाएगा फ्रेंड्स कि ये कैस्टोरियम का पेशेंट है, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत कम क्या ना के बराबर ही ऐसी रेमेडीज होंगी जिसमें ऐसी सेंसेशन पाई जाएगी। जीभ पे बाल पाया जाएगा, ऐसे सेंसेशंस हैं। नेट्रम्यूर के अंदर भी ऐसी सेंसेशंस है कि मेरे मुंह में बाल है ऐसा लगेगा, बट ऐसी सेंसेशन की कोई जीभ ही पीछे की तरफ खींच रहा है और धागा बंधा हुआ है, धागे से वो पीछे की तरफ खींच रहा है गर्दन की तरफ। तो ये एक बहुत ही यूनिक सिम्टम है, इसको माइंड में जरूर रखिएगा। और उसके साथ साथ नेक्स्ट लाइन में बताया कि देयर इज अ टेंडेंसी नॉट टू रिकवर फुल्ली फ्रॉम एनी बाउट ऑफ इलनेस। कोई भी बीमारी आई उसके बाद पेशेंट फुल्ली रिकवर्ड हो ही नहीं पाया, और ये टेंडेंसी पाई जाएगी। टेंडेंसी का मतलब एक बीमारी आई, थोड़ा बहुत ठीक हुआ, इतने में दूसरी बीमारी आई, वो और बेकार कर गई, फिर तीसरी बीमारी आई, वो और बेकार कर गई शरीर को एज वेल एज माइंड को। और ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स इसको उसकी स्वेटिंग इतनी है, उस पेशेंट की पसीना उसको इतना है कि उसका जो लॉस ऑफ फ्लूइड है वो उसको और ज़्यादा कमज़ोर करता जाता है। और इसी में नेक्स्ट लाइन में बताया गया है एंड द रेमेडी मे बी गिवन फ्रॉम क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। तो इसीलिए ये रेमेडी क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि जो बीमारी है वो तो रिकवर्ड हो ही नहीं रही, उसके साथ साथ इतना पसीना आ रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं पेशेंट की डाइट कमज़ोर हुई तो वो फिर बहुत ज़्यादा डाउन मिलेगा, यानी कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार मिलेगी। रिकवरी तो छोड़ो दोस्तों, वो इतना वीक हो जाएगा कि कहीं ना कहीं फिर उसको मसल्स में भी समस्या आने लगेगी, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी पूरी ही बॉडी वीक मिलेगी। और इसी में एक लास्ट लाइन दी गई है, फर्दर सिम्टम मे इंक्लूड सडन स्पैज्म ऑफ पेन इन द एब्डोमिनल। तो पेनफुल मेंसेस रहेंगे ही रहेंगे, और सबसे ज़्यादा उसकी समस्या एग्रावेट कब होती है? मेंसेस के दौरान। तो पेन कैसा मिलेगा? पेन की सेंसेशन कैसी होंगी? स्पैज्मोडिक पेन मिलेगा। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है दोस्तों, यानी कि छोटा सा ही रेमेडी के बारे में बताया गया है। कुछ ही किताबें हैं जिसमें रेमेडी मिलती है, अच्छी किताबों में ये रेमेडी मिलेगी, वहाँ से स्टडी करें। 2-3 किताबों से पढ़ेंगे, एकदम पिक्चर आपको इसकी क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार के मेंटल सिम्टम्स मिलेंगे। और एक मोटा मोटी हमने इसके बारे में स्टडी ही कर ही लिया है, यानी कि चीज़ें अब हमारे माइंड में आई गई हैं कि फीमेल्स के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा थकावट मिलेगी, जरा से काम से पसीना मिलेगा, पेशेंट अजबाइये बहुत लेता है। मेंसेस के सिम्टम तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंसेस इतने ज़्यादा पेनफुल कि बर्दाश्त से बाहर दर्द है, और उसके साथ साथ मेंसेस बड़े ही स्कैंटी एज वेल एज एब्सेंट पाए जाएंगे। मेंसेस बिल्कुल होने बंद हो जाएंगे, भले ही यंग एज हो। हाइस्टेरिकल कंडीशन पाई जाएगी मेंटल स्टेट में, और जैसे ही मेंसेस होंगे चिड़चिड़ी, गुस्से वाली, झगड़ालू हो जाएगी, और बीमारी रिकवर होने की बजाय और ज़्यादा इंसान डाउन होता चला जाएगा। और प्रीवियस इलनेस उसको ऐसा लगेगा कि जब से मैं बीमार हुआ हूँ ना, मैं रिकवर हो ही नहीं पाया। तो ये सब इसके कुछ मुख्य सिम्टम्स हैं। अब इसकी मोडालिटीज़ को समझते हैं कि किस चीज़ से पेशेंट को आराम मिलता है, क्या चीज़ उसकी समस्या और ज़्यादा एग्रावेट करती है। तो सिम्टम बेटर हो रहे हैं फॉर प्रेशर ऑन द अफेक्टेड एरिया, और ये एक सिम्टम सबसे ज़्यादा मेंसेस के दौरान पाया जाएगा दोस्तों। जैसे ही मेंसेस स्टार्ट होंगे, बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंसेस होंगे, यूट्रस की साइड में बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा, यानी कि पूरे ही पेट में। आप सेंसेशन पूछेंगे ना कि कहाँ दर्द है, वो समझा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मेंसेस के दौरान उसका पूरा ही पेट अफेक्टेड हो जाता है, पेट तन जाएगा, पेट में गैस बन जाएगी, भारीपन हो जाएगा, एज वेल एज पेन रहेगा। तो वो बताएगा कि मेरा पूरा ही पेट दर्द कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ पर पेन है। तो इसलिए एक स्पेसिफिक सेंसेशन नहीं बताई हुई मेंसेस के दौरान, क्योंकि पूरा ही पेट डिस्टर्ब्ड हो जाता है। तो ऐसा मान सकते हैं कि पूरे पेट को दबाव देना चाहेगा, दबाने से उसको थोड़ा सा अच्छा फील होता है। वर्स कब हो रहे हैं? फॉर कोल्ड, ठंडे से और ज़्यादा एग्रावेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ फ्लूइड है। अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ विटल एनर्जी भी लॉस हो रही है, यानी कि जो हमारी अंदर की ऊर्जा है ना, इंटरनल हीट है,
वो कहीं ना कहीं अब लॉस होती जा रही है पुरानी बीमारियों के कारण एज वेल एज प्रोफ्यूज स्वेटिंग के कारण। तो कहीं ना कहीं उसको ठंडी से एग्रावेशन होता है। और सबसे मुख्य सिम्टम एग्रावेशन में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन उसके लिए ऐसा मान सकते हैं कि सबसे बुरे दिन आ जाते हैं जब उसके मेंस्ट्रुएशन चलते हैं। बहुत ज़्यादा पेन, पेट खराब, दिमाग खराब, यानी कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बेचैनी, समझ नहीं आएगा क्या होगा, रो रहे तो रोने को ही मन कर रहा है, हंस रही तो हंसने को ही मन कर रहा है, बात करने को मन नहीं कर रहा। ये सारे सिम्टम एग्रावेट हो जाएंगे मेंसेस के दौरान। और आफ्टर डिबिलिटेटिंग डिजीज, ऐसी डिजीज जो उसको और ज़्यादा कमज़ोर कर दे और ज़्यादा बीमार कर दे। और फॉर इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस मिल गया अगर मेंसेस चल रहे हो तो बहुत बुरा हाल उस पेशेंट का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी मोडालिटीज से आप इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत कब है। अगर आप पूछेंगे तो पेशेंट आपको बताएगी कि जैसे ही मेंसेस चलते हैं मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरे दर्द मेरे से बर्दाश्त से बाहर, मेरे माइंड में गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन सब आ जाएगा। एज वेल एज अगर कोई इमोशनल स्ट्रेस हो जाए या कोई ठंडा मौसम हो तब मेरी समस्या बढ़ जाएगी। तो हमने मोडालिटीज़ को भी समझ लिया, फिजिकल सिम्टम्स एज वेल एज मेंटल सिम्टम्स भी समझ लिए एंड की यूजेस भी समझ लिया। तो फ्रेंड्स ओवरऑल अगर हम पिक्चर की बात करें, एक छोटा सा अंत में एक ओवरव्यू करें, सबसे ज़्यादा कमजोरी मिलने वाली है, सबसे ज़्यादा बेकार दिन उसके मेंस्ट्रुएशन के दौरान रहेंगे, हर चीज़ गड़बड़ा जाएगी यानी कि मेंसेस के दौरान, क्योंकि सिर्फ पेट में दर्द नहीं है, मेंटली भी वो अफेक्टेड है। एज वेल एज कोई पुरानी बीमारी ठीक ही नहीं होने में आ रही और हल्का सा काम भी उसको बिल्कुल भिगा देगा, इतना ज़्यादा पसीना है। और अगर कुछ यूनिक सिम्टम्स की बात करें तो नींद में एकदम गुस्से में चिल्ला के उठेगी, बहुत ज़्यादा जमाइयाँ लेगी और हाइस्टेरिकल कंडीशन भी इसको मेंटल लेवल पर पाई जा सकती है। तो ये एक छोटा सा इसका सार है जिसको हमें माइंड में रखना ही पड़ेगा अगर हम कहीं ना कहीं इस रेमेडी की तरफ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड बहुत सारे पेशेंट्स हमसे कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर आपने सब कुछ बता दिया बट आपने पोटेंसी नहीं बताई। तो फ्रेंड्स देखिए, पोटेंसी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 6 से ही स्टार्ट करेंगे, 3x से ही स्टार्ट करेंगे या 2x से ही स्टार्ट करेंगे या 200 पावर से स्टार्ट करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन दी इंटेंसिटी ऑफ डिजीज, यानी कि कितनी इंटेंसिटी पहुंच गई है उस डिजीज की। तो पोटेंसी के लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करें, किसी डॉक्टर की सलाह लें कि सर मैं ऐसे ऐसे रेमेडी ले रहा हूं और मैंने ये रेमेडी पढ़ ली है, मैं इसलिए इसको ले रहा हूं, तो मैं कितनी पोटेंसी लूं। तो वो डॉक्टर आपको अपने एक्सपीरियंस से या फिर आपकी बीमारी की इंटेंसिटी समझ के आपको पोटेंसी प्रिस्क्राइब करेगा। तो प्लीज़ पोटेंसी के लिए जो आप कमेंट कर रहे हैं ये मुझे नहीं लगता ये एक परफेक्ट सवाल है जो ऐसे ही कोई भी पोटेंसी आप उठाकर ले लें। तो ऐसे मत कीजिए। कभी कभार इंसान क्या करता है कि मैं डायरेक्ट 1M पोटेंसी या 50M या CM ले लूँ, तो वो बहुत गलत है। ऐसा मत कीजिएगा, आपकी समस्या उल्टी या इतनी ज़्यादा एग्रावेट हो जाएगी कि आपके वो बर्दाश्त से बाहर निकल जाएगी, फिर वो एलोपैथी से भी कंट्रोल नहीं होगी। तो प्लीज़ होम्योपैथी को ऐसे मजाक में ना ले, बहुत डीप है। तो डॉक्टर की सलाह लेके आप पोटेंसी के बारे में यानी कि पोटेंसी को स्टार्ट करें। और अगर आपके पास कोई सजेशन नहीं है आप हमसे ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। एंड अगर कोई भी समस्या हो, आपके घर परिवार में कोई रिकवरी नहीं आ पा रही हो, बहुत समस्या है, बहुत जगह दिखा लिया, बहुत कंसल्ट कर लिया बट रिकवरी नहीं हो पा रही है, तब भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। पूरी प्रॉपर केस टेकिंग के बाद आपकी रेमेडी आपको होम डिलीवर्ड कर दी जाएगी। एंड इस रेमेडी में कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा डाउट भी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। कल इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ एंड एक नई रेमेडी के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।